कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। आप इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हो कि कौन या किस तरह के प्रश्न करोगे ना तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। जैसे देखो, राकेश पढ़ता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है। या कौन पढ़ता है? राकेश। वह पत्र लिख रहा है। लिखने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम कर्म कारक बोलते हैं। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो? क्या या किसको रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो, मैंने राजेश को मारा। मैंने किसको मारा? राजेश को। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक। या मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राजेश पे पड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। माँ बच्चों को खिला रही है। माँ किसको खिला रही है? बच्चों को। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। क्रिया जिसकी सहायता से होती है, जिस साधन से क्रिया पूर्ण होती है, वो हो जाता है वहाँ पे कर्ण कारक। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? किससे या किसके द्वारा रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो, वह बस से स्कूल जाती है। बस से स्कूल जाती है। वह कैसे स्कूल जाती है? स्कूल जाने का साधन क्या है? कि बस के द्वारा या बस से स्कूल जाती है। तो हो जाएगा करण कारक। हम आँखों से देखते हैं। हम किससे देखते हैं? किसके द्वारा देखते हैं? आँखों से। तो हो जाएगा करण कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना होता है तो वहाँ संप्रदान कारक आता है। नाम से ही लग रहा है संप्रदान, दान आ रहा है ना, मतलब किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ किया जाता है। पहचान कैसे करेंगे? किसके लिए या किसको रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो, उसने भिखारी को भोजन दिया। उसने किसको भोजन दिया? भिखारी को। धृति के लिए खाना लाओ। किसके लिए खाना लाओ? धृति के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। पृथक या अलगाव का भाव होता है। पहचान होती है कहाँ से या किससे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का हिमालय से क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। या गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो ये हो जाएगा अपादान कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। इसमें संबंध बताया जाता है। पहचान होती है किसका, किसकी, किसके रख के प्रश्न करते हैं। जैसे देखो, राम श्याम का भाई है। राम किसका भाई है? श्याम का। तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। पहचान कैसे करेंगे? किस पर या कहाँ पर रखकर प्रश्न करेंगे। जैसे सिन वन में रहता है, तो सिन के रहने का स्थान पता चल रहा है ना कि सिन कहाँ पे रहता है? वन में। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सिन कहाँ पर रहता है? वन में। मछली पानी में रहती है, तो मछली कहाँ पे रहती है? मछली के होने का स्थान क्या है? कि वो पानी में रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अजी, अरे, ओ होता है। इसमें ऐसा संबोधन चिन्ह होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे देखो, अजी सुनते हो, तो हम किसी को बुलाते हैं तो बोलते ना, अजी सुनते हो। तो ये अजी हो जाएगा संबोधन कारक। अरे तुम क्या कर रहे हो? तो ये अरे क्या हो जाएगा? संबोधन कारक।